मंशा ने महादेव का अपमान करने के लिए माँ गंगा को चुना। वही माँ गंगा जो कि महादेव को देवी पार्वती से भी पहले से जानती है, जो कि एक तरीके से महादेव की प्रेमिका है। लेकिन मंशा का यही षड्यंत्र मंशा पर ही भारी पड़ गया और देवी पार्वती ने मंशा के साथ कुछ ऐसा किया जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है देवी पार्वती से, जो कि जाती है माँ गंगा के पास। वो माँ गंगा के पास जाके उन्हें महादेव की आरती का प्रस्ताव रखती है। लेकिन माँ गंगा देवी पार्वती को उनके और महादेव के रिश्ते के बारे में बताती है कि किस तरीके से सती के जाने के बाद वो माँ गंगा ही थी जिन्होंने महादेव की सेवा करी। एक तरीके से उनके और महादेव के बीच में प्रेम भी हो गया था। हालांकि ये प्रेम सिर्फ एक तरफा था, यानी देवी गंगा ही महादेव से प्रेम करा करती थी, लेकिन महादेव तो देवी पार्वती से प्रेम करते थे। इसलिए आने वाले समय में उन्होंने देवी सती के ही रूप देवी पार्वती से विवाह भी किया। लेकिन देवी गंगा ये सारी ही चीजें देवी पार्वती को इसलिए बता रही होती है क्योंकि मंशा ने अपने षड्यंत्र की गोली देवी गंगा के कंधे पे रखकर ही चलाई होती है और देवी गंगा को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। वह तो उल्टा देवी पार्वती से लड़ने लगती है और अपने प्रेम को पाने के लिए कदम बढ़ाती है। इस ओर देवी पार्वती बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि देवी पार्वती तो देवी गंगा को अपनी बहन समान मानती है, बड़ी दीदी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देवी पार्वती को कहा कि देवी पार्वती के पहले से वह महादेव को जानती है और ना सिर्फ जानती है बल्कि उनसे प्रेम भी करती है, यह बात देवी पार्वती को अच्छी नहीं लगी। लेकिन देवी पार्वती ने यहाँ पर समझदारी दिखाई और देवी गंगा से लड़ाई नहीं करी। उल्टा देवी गंगा को कहा कि मेरा एक कर्तव्य बनता है कि महादेव की भव्य आरती में मैं आपको आमंत्रण दूं, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करने आई हूँ। खैर इसके बाद देवी पार्वती तैयार हो जाती है महादेव की आरती करने के लिए, लेकिन वह इंतजार कर रही होती देवी गंगा का। यहाँ पे कैलाश में सभी लोग देवी पार्वती से कहते हैं कि माता आरती शुरू कर दीजिए, समय निकला जा रहा है, ये शुभ मुहूर्त है। लेकिन देवी पार्वती फिर भी देवी गंगा का इंतजार कर रही होती। इस ओर हम देवी गंगा को देखते हैं जो कि आरती की थाली सजाकर महादेव की आरती करने के लिए आ गई होती। देवी पार्वती देवी गंगा को यह प्रस्ताव देती है कि वह उनके साथ आकर एक साथ आरती करें, लेकिन देवी गंगा के अंदर अभिमान आ गया। मंशा ने देवी गंगा को भड़का दिया था, जिसके चलते गंगा माँ कहती है कि आरती सिर्फ एक जना करेगा, या तो आप यानी महादेव की पत्नी या फिर मैं महादेव की प्रेमिका, हम दोनों एक साथ आरती नहीं कर सकते। यह बात देवी पार्वती को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस ओर महादेव भी अपने आंखें खोलते हैं और देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी पार्वती, कैलाश में यह नियम है कि सभी लोग एक साथ एक समान आरती करेंगे, लेकिन अगर गंगा को यह नियम तोड़ना है तो उन्हें तोड़ने दीजिए, लेकिन मेरी आरती की शुरुआत तो आपके हाथों से ही होगी। अगर देवी गंगा चाहती है कि वो पहले आरती करें तो उन्हें करने दीजिए। देवी पार्वती इन सारी चीजों के लिए मान जाती है। हालांकि देवी गंगा को यहाँ पे बुरा लगता है क्योंकि उनकी आरती एक तरीके से व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि महादेव की आरती की शुरुआत तो देवी पार्वती के हाथों ही होगी। लेकिन उसके बावजूद देवी गंगा जाती है महादेव की आरती करने के लिए। लेकिन बीच में आ जाते हैं नारायण। नारायण माँ गंगा को कहते हैं कि देवी गंगा, आपका जल तो मुझे भी अर्पण होता है और शायद आप भूल रही हैं कि किसी भी मनुष्य को अगर महादेव तक पहुंचना है तो उसे आपके जल में स्नान करना होगा, अपने पापों को धोना होगा। तो आप भला क्यों मंशा के षड्यंत्र में फंसती जा रही हैं? ये सारी ही करनी मंशा की है। देवी गंगा कुछ कहे उससे पहले ही वहाँ पर मंशा और उसके सारे सैनिक आरती की थाल लेकर आ जाते हैं। यह लोग भी महादेव की आरती करना चाहते, लेकिन देवी पार्वती को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो जाती है। वो मंशा के पास जाती है और एक एक करके सारी सैनिकों के हाथों से थाल को लेकर फेंक देती है। मंशा यहाँ पे देवी पार्वती को रोकने का भी प्रयास करती है, लेकिन देवी पार्वती कहती है कि मंशा बस, तुमने जो कुछ भी करा है बहुत गलत करा है और इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। क्या मंशा और देवी पार्वती के बीच में यहाँ पर युद्ध होगा या फिर कहानी कुछ और रहेगी? ये सारी चीज हमें पता चलेगी आने वाले एपिसोड में। तुम्हें मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।